व्लॉग। दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस पे बहुत सारा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किया है। उसके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने के लिए। तो आज हम दोबारा आप लोगों के सामने आ गए हैं एक नया लोकेशन, नया डेस्टिनेशन, नया कंटेंट लेकर, और आपके सामने बहुत सारा मज़ा लेकर आए हैं। तो आज मैं जिस लोकेशन पर आपको लेकर जाने वाली हूँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं है। इवन जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोगों को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो कौन सी लोकेशन हो सकती है, सोचिए। वो लेस पॉपुलेटेड एरिया है, लेस क्राउडेड है, और वहाँ पर हमें जेटी से जाना पड़ता है। तो वो क्या लोकेशन है मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बीच पे और हम बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि एक ही बोट चल रही है, इधर से उधर लोगों को और उधर से इधर लेकर आ रही है। और हम बोट का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो आ जाएगी तो हम उस दूसरी साइड पर जाएंगे और वहाँ पर है मनोरी बीच। दोस्तों बोट आ गया है और अभी हम जाने वाले हैं बोट में, और आप देख रहे होंगे कितनी सारी भीड़ है और सब लोग, और मोस्टली इसमें ना हमें कपल्स दिख रहे हैं। तो ये जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो लोग भी यहाँ पर घूमने आए मुंबई, अगर कपल अपने पार्टनर के साथ आप लोग आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस लोकेशन पर जा सकते हैं। और चलिए चलते हैं आगे, चल के आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों अभी हम चढ़ गए हैं जेट्टी में, और जेट्टी में चढ़ने का अगर आप अपनी बाइक, एक्टिवा या कोई व्हीकल लेकर आते हैं, जैसे ऑटो भी यहाँ पर है, तो ऑटो भी आप चढ़ा सकते हैं, इतनी बड़ी जेट्टी है। तो हमसे अभी सिर्फ 5 रुपये लिए गए हैं, बाकी आगे जाके देखते हैं कि और क्या चार्जेस लगते हैं। जेट्टी से अब हम लोग जा रहे हैं मनोरी की साइड पे, मनोरी बीच पे, और वहाँ जाकर मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर रिसॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके क्या चार्जेस होते हैं, और वहाँ पर किस तरीके से आप बाकी और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप ये जो नज़ारे हैं इनको एंजॉय कर सकते हैं। जगह जो कि इतनी सुंदर दिख रही है, ये कौन सी जगह है? फाइनली उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और अब हम जेट्टी से उतरने वाले हैं। आगे चल के आपको बताते हैं कि क्या क्या चार्जेस और लगते हैं, और बाकी एक व्यू तो आप देख ही सकते हैं कि वहाँ उस साइड पे पूरी मुंबई दिख रही है, और यहाँ पर बिल्कुल शांत एक बीच है और उस बीच का नाम है मनोरी बीच। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं इस वाले साइड पे, और ये जो इस वाला साइड है, मतलब कि ये जो आइलैंड है इसका नाम है मनोरी। तो हम मनोरी बीच में पहुंच गए हैं, और ये मुंबई के नॉर्दर्न पार्ट पे लोकेटेड है, और बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही एक आइसोलेटेड सी प्लेस है, और आप लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए। और अभी हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम जेट्टी से निकल कर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक मंदिर पड़ता है, समुद्रानंद सिद्ध स्थल मनोरी, और जिसको कि योगीराज स्वामी गगनानंद जी गंगागिरी महाराज ने बनाया था। और ये जो मंदिर है वो 45 ईयर्स पुराना है, और दोपहर के 3:30 बजे से ये खुलता है, और मोस्टली जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, पर किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बाहर निकलते ही यहाँ पर बेर के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, और बेर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और ये जो एरिया है वो काफ़ी साल पुराना एक गांव है, जहाँ पर बेसिकली लोग खेती करते हैं या मछली का मत्स्य पालन करते हैं। और वैसे तो हम मलाड वेस्ट से अगर हम आएँ तो जेट्टी के थ्रू हम आ सकते हैं, और ये जो एरिया है वो बाय रोड अगर हम आना चाहें तो भयंदर और मीरा रोड की साइड से थाने की तरफ ये निकलता है। अब हम जेट्टी में आप अगर अपनी बाइक वगैरह लेकर जाते हैं तो वो आपसे 5 रुपये लेंगे, और फिर बाद में जब आप जेट्टी के इस पार उतर जाते हैं, मतलब कि मनोरी पहुंच जाते हैं, तो वो आपसे 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल सा प्राइस है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम जेट्टी से बाहर निकलते हैं बहुत सारे ऑटो की कतारें होती हैं हमें आगे अलग अलग लोकेशंस पर लेकर जाने के लिए। तो हम पूछ लेते हैं कि ऑटो वाले अंकल से पूछ लेते हैं कि क्या चार्जेस हैं और कैसे कैसे। तो अंकल यहाँ पर कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए? ये मनोरी बीच है, और उधर पहाड़ है। मनोरी बीच है और उधर पहाड़ है। पहाड़ क्या होता है? वो मतलब सनसेट पॉइंट, और वो खेतीबाड़ी रहता है। खेतीबाड़ी तो खेतीबाड़ी में मतलब सब्जी होता है, चावल पकता है, और तारगोला पकता है। तारगोला क्या होता है? आइस एप्पल। ओ, तो वो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बिकता है। हाँ, बिकता है। कितना, कैसे, किस हिसाब से बिकता है? रेट क्या होते हैं? वो इसका 100 रुपये डजन बेचता है।
100 रुपये डज़न में आपको आइस एप्पल तार गोला मिल सकता है। तार गोला ना, हाँ, और तार गोला यहाँ पे बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलता है। और क्या चार्जेस क्या हैं? जैसे कि अगर सनसेट पॉइंट जाना है तो कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपये लगेंगे रिक्शे का। रिक्शे का 100 रुपये लगेंगे। अगर आपको सनसेट पॉइंट जाना है तो 100 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आपको बीच पर जाना है, मनोरी बीच, तो कितना रुपया लगेगा? 3 जन। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी जहाँ पर कपल रूम्स हैं, वहाँ उस वाली साइड पर आ गए हैं, तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हुक्का एंड ड्रग्स नॉट अलाउड। तो भले ही आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं या दोस्तों के साथ आ रहे हैं, हुक्का ड्रग्स जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। तो एक थोड़ा सा ये तो है कि आपको होटल के बाहर जाके ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी है, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। आप आ सकते हैं यहाँ पे। आइए अंदर रूम सिखाते हैं। रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा गांव में रूम वगैरह होते हैं ना, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं और जिस तरीके के रूम्स होते हैं, बिल्कुल वैसा सा ये रूम है। और बहुत ही कोजी बेड है और वहाँ पर एक वार्डरोब आपको दी हुई है, टीवी लगा है, आपके पास ड्रेसिंग टेबल है। और भाई यहाँ ना ठंडक, शांति, सुकून बहुत है भाई। मैं जैसे ही रूम में एंटर किया, मुझे मन किया कि सो जाऊँ। वाओ, बहुत कमर्शियलिज्म वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है कि चीज़ों को ना कमर्शलाइज नहीं किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रॉ रखा गया है चीज़ों को और बिल्कुल घर जैसी फीलिंग और सुकून। और जो लोग छोटे छोटे शहरों से आकर मुंबई में बसे हैं ना, और जिनको लगता है कि यार सुकून तो हमारे शहर में था, हमारे शहर की अलग ही बात थी, तो अगर उनको ऐसे छोटे शहर का मज़ा चाहिए तो डेफिनेटली आप मनोरी आ सकते हैं और इस तरह के रिसॉर्ट्स में ना रुक सकते हैं। हम वॉशरूम चेक कर लेते हैं कि रहा, मतलब रॉनेस के चक्कर में और गांव और घर जैसे के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि कहीं रह ही नहीं सकते इसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रह सकते हैं। हाँ, ये अंदर भी किसी छोटे घर के बाथरूम जैसा है, लेकिन ये साफ़ सुथरा है और आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रूम्स तो हमने देख लिए हैं, अभी रेट जान लेते हैं कि क्या है। भैया, क्या इस रूम का क्या रेट है? मॉर्निंग टू इवनिंग का 1500 एक कपल का, उसमें एसी रूम आएगा और खाने का जो भी रहेगा अलग से मेनू कार्ड से ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, तो कपल्स में सुबह से शाम तक का है, 24 घंटे का नहीं है। वहाँ तो 24 घंटे का था। वो 24 घंटे का था। 24 घंटे का इसमें का 24 घंटे का 2500 है। 24 घंटे का 2500 कपल्स अगर कपल्स का रेट। तो दोस्तों कपल्स अगर आते हैं तो 2500 है 24 घंटे का। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली ओयो रूम्स जो होते हैं ज़्यादा बेटर स्थिति में होते हैं और उसके प्राइसेस भी कम होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओयो अवेलेबल नहीं है और कपल्स जो है मोस्टली कपल्स ही आते हैं यहाँ पर, और उनका ऐसा रहता है कि 12 घंटे का रहता है, वो 24 घंटे के ज़्यादा प्राइस होते हैं। 12 घंटे के 1500 रुपये हैं। और मोस्टली कपल्स जो हैं वो आते भी ऐसे ही हैं कि उनको थोड़ा समय सुबह से शाम तक का बिताना होता है और फिर रात में अपने घर जाना होता है वापस। सतही खूबसूरती चाहिए तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू भैया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो जब भी मनोरी आएगी तो एक बार इस रिसॉर्ट में ज़रूर आएगी, है ना? आना, अच्छा लगे तो ले लेना रूम, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, किसी और जगह ले लेना। अभी हम दूसरे होटल पे पहुंचे हैं जिसका नाम है इज़ाइया हॉलीडे होम। और वैसे ऐसा हमारा कोई इंटेंशन तो था नहीं कि हम सिर्फ कपल्स के पे बेस्ड ये व्लॉग बनाएं, लेकिन अपने आप ऐसा होता जा रहा है कि बेसिकली कपल्स के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो तो क्योंकि दोस्त तो फिर कहीं पे भी चले जाते हैं, फैमिली तो कहीं पे भी चली जाती है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कपल्स के लिए ज़्यादा बेटर है। तो पूछते हैं कि क्या क्या किस किस तरह से रूम और क्या क्या चार्जेस हैं। चार्जेस मेरा मैडम कपल का है 1000 रुपीज़ फॉर 1 फ्राइड राइस फ्री है, और ग्रुप आएंगे तो 2000 रुपीज़ है फॉर 1 पर्सन। अच्छा, ग्रुप आएंगे तो 1 पर्सन का 2000 है। ग्रुप आएगा तो 1 पर्सन का 2000 है। और ग्रुप में मतलब एक रूम अगर ग्रुप में आप तुमको पूरा विला मिलेगा, फुल विला, टोटल विला मिलेगा, तुम्हारे रहेगा, उसके अंदर कोई दूसरा ग्रुप नहीं आएगा, आप लोग ही रहेंगे। अच्छा, तो ये तो बहुत सही है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो पूरा विला जो है वो आप ही को मिलेगा। पूरा विला आपका और 2000 रुपीज़ पर पर्सन विद फूड। ओके, विद फूड 2000 रुपीज़ पर पर्सन, और पूरा विला जो है वो आप ही का होगा और कोई और इसमें एंटर नहीं करेगा। और अगर आप कपल्स के साथ आते हैं तो आपको कितने बजे से कितने तक 800 रुपीज़ है? कपल टू 9 to 6। अच्छा, 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 800 पर पर्सन है ना? 1000 रुपीज़
1000 रुपीज़ फॉर कपल 1000 रुपीज़, फ्राइड राइस फ्री। ओह, पर कपल 1000 रुपीज़ और फ्राइड राइस फ्री है। और सुबह के कितने बजे से? मॉर्निंग आप 9 o'clock और 10 o'clock, 6 बजे का चेकआउट टाइमिंग। 6 बजे का चेकआउट टाइमिंग है और सुबह आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, 9 बजे 10 बजे, ये है। और अगर 24 आवर्स रहना हो कपल्स को, 24 आवर्स देना है तो 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ है अगर 24 आवर्स रहना हो। और सैटरडे संडेज़ में यहाँ के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। लोगों को रूम्स दिखा देते हैं, रेट्स और चार्जेस तो अंकल ने बता ही दिए हैं। अब आपको रूम दिखा देते हैं। डबल ऑक्यूपेंसी रूम है, तो मतलब एक कपल के लिए ये काफ़ी सही है। अंदर आइए, देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि यहाँ पर फ्री वाईफाई है, तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के मम्मी पापा अगर कॉल करते हैं तो। यहाँ पर एसी है और टीवी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप टेलीविज़न देख सकते हैं, एसी है, वॉश बेसिन है, डबल ऑक्यूपेंसी है। बेड का साइज़ भी काफ़ी ठीक है, अच्छा है। और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी स्पेशियस रूम है। जैसे मुंबई में बहुत कम जगह में होटल्स होते हैं, अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी भी लेते हैं तो बहुत ही छोटा सा एरिया होता है। उस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी स्पेशियस रूम है। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं अश्विन रिसॉर्ट में और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाकर आपको बताएंगे कि रूम के क्या चार्जेस हैं और कैसा ये अंदर से दिखता है, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो वो किस तरीके का एक एक्सपीरियंस रहेगा, इस बारे में अनुमान लगाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ पे ना खाट बिछी हुई है। एक मतलब होटल का जो कैंपस है उसी में यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर खाटें बिछी हुई हैं। तो खाट अपने आप में एक अलग फील देती है। आप लोग यहाँ पर आएँ तो इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बैम्बू से छोटी छोटी हट्स बनी हुई हैं जहाँ पर फ्रेंड्स और कपल्स बैठ के खाना खा सकते हैं। और इस साइड पे पूल है और बहुत ही सुंदर सा ये एक एरिया बना रखा है। वाटरफॉल भी वहाँ पर हो रहा है और इसको देख के तो बड़े मज़े आ गए। मुझे तो पानी में भीगने का मन कर रहा है। ठीक है, तो वो हम करेंगे बाद में, क्योंकि पानी में भी नहीं। ओ, ये भी बड़ा सुंदर है, ये देख लो भाई। हमारे व्यूअर्स को ये भी दिखा दीजिए। तो आप यहाँ से वाटर राइड्स भी एक तरीके से आप लोग ना वाटर राइड्स का आनंद भी यहाँ पर उठा सकते हैं। आप चढ़ के स्लाइड करके पानी में जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मज़े कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। तो अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आती तो मैं बहुत इन्जॉय करने वाली थी और मुझे अभी भी सच में मन कर रहा है कि मैं जाऊँ और वो स्लाइड करूँ और मैं पानी में खेलूँ, है ना। मुझे और मेरे साथ तो कुछ जिम्मेदारियाँ जुड़ी है ना, मुझे अभी आगे जाना है, आप लोगों को और सारी बाकी जगह भी दिखानी है, तो ऐसे मैं भीग के नहीं जा सकती हूँ। लेकिन आप लोग तो जब यहाँ पर आए तो पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आइए और अब आगे चलते हैं ना यार, कब तक यहीं पर रुके रहेंगे। डेस्टिनेशन है सनसेट पॉइंट, क्योंकि होटल्स के बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अगर आपको 2-3 दिन तक रुकना है तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सनसेट पॉइंट पर, जिसको मैं शुरुआत से कह रही थी कि आपको सनसेट पॉइंट पर लेकर जाएंगे, सनसेट पॉइंट पर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, शाम का समय है, सूरज डूबने वाला है और उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को देखने का मज़ा ही अलग होता है, एक अलग फीलिंग होती है वो। और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हवा चल रही है, बहुत सारे रॉक्स हैं और दूर तक आपको कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, सिर्फ एक तरफ पेड़ और पहाड़ नज़र आएंगे, दूसरी तरफ समंदर और सूरज नज़र आएगा। शांति से बैठ सकते हैं, खुद के लिए समय निकाल सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड या पार्टनर है तो उसके साथ आकर भी आप एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सही हवा चल रही है यहाँ पे और दूर दूर तक ना कुछ नहीं है। जैसे हम जुहू जाते हैं, बैंड स्टैंड जाते हैं तो इतनी ज़्यादा ची ची गाड़ियों की आवाज़ होती है, लोगों की आवाज़ होती है, इतनी भीड़ होती है, गंदगी होती है। यहाँ कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक ना आपको बिल्कुल शांति और बहुत ही से धीरे धीरे हवा की जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। और हवा भी एकदम ऐसे करके नहीं चल रही है, बहुत ही स्लोली, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, शांति वाली, सुकून। बहुत पैसा है तो आप यहाँ पर सी फेसिंग घर भी बना सकते हैं। और मुझे तो बात करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ऐसा शांत रहो और बस हवा को महसूस करते रहो।
और हवा की आवाज़ आ रही है, दूर तक कोई शोर नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। अगर आप लोग मुंबई आ रहे हैं, मुंबई घूमने के लिए, तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल सी एक प्लेस है और मुझे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है।